स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर वी वर्किंग स्मार्टली। आज हम स्टाफिंग चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पीपल को फाइंड आउट करना, उन्हें सेलेक्ट करना और उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। ओके, इसके तीन मेन एस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है रिक्रूटमेंट। ओके, बेसिकली रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। सबसे पहले तो क्या हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, कैसी मैन पावर हमें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हैं। जब सर्च करने की बारी आती है तो हम जो है अपना वैकेंसी वगैरह जो भी हमारे पास है रिक्वायर्ड, हम निकालेंगे। फिर उसके बेसिस पे जो है, जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ वो इस पोजीशन के लिए सुटेबल है, उनको हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जब हम अपनी वैकेंसीज निकालेंगे। ओके, फिर जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है वो एक साथ, एक तरीके से जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज है उनका एक पूल क्रिएट हो जाएगा। वो जब अप्लाई कर देंगे, एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाएंगे। यही क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। तो कंपनी क्या करती है, अनाउंस करती है कि हमारे पास क्या है, जॉब अवेलेबल है। उसके बेसिस पे जब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। ओके, सो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप नोट डाउन कर लीजिए या मार्क कर लो। Recruitment is the process of searching for prospective employees and encouraging them to apply for jobs. Okay? अब इसके सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस क्या होते हैं, दो तरीके के सोर्सेस से हम रिक्रूट करते हैं। ओके, पहला सोर्स क्या रहेगा हमारे, इंटरनल सोर्सेस। सेकंड क्या रहेगा, एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से किसी को भी हायर कर लेती है। यानी कंपनी बाहर से किसी कैंडिडेट को नहीं बुलाएगी, बल्कि जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें या तो प्रमोट कर देगी, प्रमोशन हो जाएगा, या उन ट्रांसफर हो जाएगा। इसे क्लियरली समझते हैं, प्रमोशन का मतलब क्या है। प्रमोशन एम्प्लॉयज को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पर लेकर जाना। इसमें एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में बोले, जब किसी भी एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हायर पोस्ट दे दी जाती है तो ये क्या होता है, प्रमोशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई पर्सन कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बट उसे जो है सेल्स मैनेजर की पोस्ट दे दी जाए या सेल्स मैनेजर बना दिया जाए बोले तो ये क्या कहलाएगा, प्रमोशन कहलाएगा। ओके, यानी एम्प्लॉय सेम ऑर्गेनाइजेशन में रह रहा है, बट उसकी पोस्ट, पावर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंक्रीज हो चुकी है। ये क्या है, प्रमोशन। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चेंज शिफ्ट कर दिया जाए। इसे क्या बोलेंगे, हम ट्रांसफर बोलेंगे। इसमें एम्प्लॉयज की पोजीशन, सैलरी सब कुछ सेम रहेगा, बट जो उसका वर्क प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है जो दिल्ली ब्रांच में वर्क कर रहा है, बट चंडीगढ़ ब्रांच में जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट है और लोगों की, और दिल्ली ब्रांच में इनफ है कि वर्क हैंडल हो जाएगा अगर एक को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाए। जब एक पर्सन को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करा जा रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसफर कह रहे हैं। या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई पर्सन वर्किंग है, एचआर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, तो उसे अकाउंट, हमें लगता है कि हाँ वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, बट अगर उसे हटा दिया जाए तो वो एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एचआर डिपार्टमेंट में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसे भी क्या बोलेंगे, हम ट्रांसफर बोलेंगे। सो प्रमोशन में क्या रहेगा, हायर पोजीशन मिलेगी, सैलरी इंक्रीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर में पोजीशन सेम रहेगी, सैलरी भी सेम रहेगी, बट जो डिपार्टमेंट है या लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। अभी क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल सोर्सेज देखते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से न्यू कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है। यानी कंपनी क्या करती है, न्यू टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, नया टैलेंट आए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके जो है काफी सारे सोर्सेस रहते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल सोर्स किया जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका रहेगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रहेगा। इस मेथड में कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली कैंडिडेट्स को हायर कर लेगी बिना किसी मिडलमैन के। यूजुअली कंपनी या कंपनीज क्या करती है, फैक्ट्री गेट पे या नोटिस बोर्ड पे क्या कर देती है, नोटिस लगा देती है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वहां पे आके अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपने गेट पर नोटिस लगा दिया कि 10 हेल्पर्स रिक्वायर्ड। तो जो भी इंटरेस्टेड वर्कर्स होंगे डायरेक्टली फैक्ट्री में आके अपना इंटरव्यू दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में लोग होते हैं जो खुद कंपनी में आकर जॉब के लिए इंक्वायरी करते हैं और अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट करवा जाते हैं। कंपनी को जब फ्यूचर में वैकेंसीज होती है उनके पास, तो अपने एप्लीकेशन रिकॉर्ड में रख लेती है सीवी वगैरह फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए, फ्यूचर वैकेंसीज के लिए। जब भी फ्यूचर में वैकेंसी आती है तो अपने रिकॉर्ड में से क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह को सर्च आउट कर लेती है, कौन एलिजिबल है, उस बेसिस पे उन्हें कॉल करके बुला लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, कैजुअल कॉलर हो गया। एग्जाम्पल बोले तो एक पर्सन है किसी कंपनी के एचआर ऑफिस में जाकर बोलता है कि सर अगर कोई भी वैकेंसी हो तो प्लीज कंसीडर माई रिज्यूम, दैट्स इट। फिर जब भी वैकेंसी होगी उसके रिज्यूम को कंसीडर कर लिया जाएगा अगर वह एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट हो गया और एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, ये सेम कंसेप्ट है। ये बस नैरो कंसेप्ट है, एडवर्टीजमेंट में जो है वाइडर कंसेप्ट है, इसके अंदर सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह कवर हो जाएंगे हमारे। इसको देखते हैं, कंपनीज न्यूज़पेपर, मैगजीन, जॉब पोर्टल्स, सोशल मीडिया, टेलीविजन, सब इन जगहों पे क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है ताकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है, अप्लाई कर सके। इस मेथड से कंपनी को वाइड चॉइस मिल जाती है और जो बेस्ट सुटेबल होता है वो कैंडिडेट हमें मिलता है इसमें। आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़पेपर्स में एड्स डेली बेसिस पे निकालते रहते हैं कि हाँ हमें ये पोजीशन के लिए पर्सन रिक्वायरमेंट है, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो भी है वो सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन होती है। अगर फ्रेशर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं तो फ्रेशर्स के लिए भी डाल दिया जाता है कि फ्रेशर्स भी अब आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहां जॉब सीकर्स अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कंपनीज अपनी वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताती है और वो सुटेबल कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ये सुटेबल कैंडिडेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्लर्क की वैकेंसी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कैंडिडेट को बुलाया जाता है। हमने उन्हें बता दिया हमें क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी वहां पे रजिस्टर्ड होंगे उनमें से किसी को हायर कर लिया जाएगा जो हाईली क्वालिफाइड होगा या सुटेबल होगा। ठीक है, जैसे भी उन्हें रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे उन्हें हायर कर लिया जाएगा, उन्हें बुला के कैंडिडेट्स को। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही थी, अब इसमें क्या है, ये प्राइवेट एजेंसीज होती है, वो क्या थी, गवर्नमेंट थी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। इसके अंदर जो है प्राइवेट एजेंसीज होती है जो कंपनीज के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स को सर्च करती है। कंपनीज इन एजेंसीज को फीस पे कर देती है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी आईटी कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी से कैंडिडेट्स हायर कर सकती है। लाइक मैं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैं क्या करूंगी, किसी भी प्राइवेट एजेंसी को, प्लेसमेंट एजेंसीज को या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वगैरह को अपना सीवी दे दूंगी, उनके पास अपने आप को रजिस्टर करवा लूंगी कि इन फ्यूचर आपके पास ऐसी कोई जॉब वगैरह आती है तो आप मेरा रिज्यूम वहां पे कंसीडर कर सकते हो, आगे रेफर कर सकते हो, उन्हें दे सकते हो, उस बेसिस पे मेरे को हायर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है, हाँ जी, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है,
हाई लेवल और मैनेजरियल पोजीशंस के लिए कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया जाता है। उसमें जो है नॉर्मली कोई भी पोजीशन हो सकती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजरियल पोजीशंस के लिए यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को सर्च किया जाता है। बेसिकली एक कंपनी का सीईओ हो गया या सीनियर मैनेजर हायर करना है तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म ये काम करती है। ठीक है, ये भी क्या रहता है, प्राइवेट सेक्टर ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट है। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनीज कॉलेजेस में जाती है, यूनिवर्सिटीज में जाती है, वहां से स्टूडेंट्स को हायर कर लेती है। ये मेथड मोस्टली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनीज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगी, वहां पे जाके जो है स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेगी और फिर उस बेसिस पे उन्हें जॉब ऑफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कभी कभी क्या किया जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जॉब्स के लिए रिकमेंड कर देते हैं। अगर कंपनी को कैंडिडेट सुटेबल लगता है तो वो उसे हायर कर लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय अपने फ्रेंड को एचआर डिपार्टमेंट में रेफर करता है और उसे जब जॉब मिल जाती है तो ये किस सोर्स से मिली, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एक्सटर्नल सोर्स है ये भी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अब होते हैं टेम्परेरी या डेली वेज वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं। या तो आपको टेम्परेरी चाहिए या फिर डेली वेज के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करते हैं। ये मेथड मोस्टली जो है कंस्ट्रक्शन या फैक्ट्रीज में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने लेबर कॉन्ट्रैक्टर से 20 वर्कर्स हायर कर लिए किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये क्या हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, उसने कहाँ से हायर करे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, ल- अब जो है ये हमने कवर कर लिया था एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। जो नेक्स्ट बच गया वो क्या हो गया हमारा, वेब पब्लिशिंग। कंपनीज क्या करती है, जॉब पोर्टल्स या कंपनी की वेबसाइट पर जब वैकेंसीज पब्लिश करती है, वहां पे ऑनलाइन कैंडिडेट, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, वेब पब्लिशिंग, वेब ऑनलाइन। ठीक है, याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कंपनी लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया, यहाँ पे जब जॉब पोस्ट वगैरह निकालती है, वैकेंसीज के लिए डालती है और कैंडिडेट्स ऑनलाइन ही अप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, वेब पब्लिशिंग। ठीक है, सो हमने क्या पढ़े, इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन और ट्रांसफर पढ़ा, एक्सटर्नल सोर्सेज में ये हमने 10 से 11 सोर्सेज पढ़े हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स पढ़े। अब चलते हैं हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट के। एम्प्लॉयज के बीच में मोटिवेशन वगैरह इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, मोटिवेट होंगे, कॉस्ट वगैरह रिड्यूस होगी। चाहे हम रिक्रूटमेंट की बात करें चाहे ट्रेनिंग कॉस्ट की बात करें, तो वो दोनों चीजें क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और एम्प्लॉयज भी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जानते होंगे, प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज को अच्छे से जानती होगी, तो हमें उनके बिहेवियर क्या, कैसा एनवायरमेंट है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होगी। इजीली क्विक और रिलायबल कैंडिडेट्स वगैरह मिलेंगे जिस पे हम ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज के बीच में मोराल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा। प्लस इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेड चॉइस मिलती है कैंडिडेट्स की, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग है उन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना है, तो लिमिटेड चॉइस होगी। और नए आइडियाज हो गए, क्रिएटिविटी क्या होती है वो भी कम होती है, पॉसिबिलिटी रहती है फेवरिज्म की। और क्रिएट वैकेंसी जो भी क्रिएट होती है फिर लोअर लेवल पे वैकेंसीज क्रिएट होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को प्रमोट कर दिया तो लोअर पोस्ट ही तो मैं हायर पोस्ट दूंगी ना, तो हायर पोस्ट पे क्या हो जाएगी, वैकेंसीज वगैरह क्रिएट होने लग जाएगी, नए आइडियाज नहीं आएंगे, स्किल्स नहीं आएंगे। ओके, करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके, वाइडर चॉइस मिल जाती है कैंडिडेट्स की हमें,
क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है इसमें आके अप्लाई करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और फ्रेश टैलेंट हमें मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश टैलेंट मिलेगा, न्यू आइडियाज आएंगे, इनोवेशंस वगैरह आते हैं इससे, ठीक है। और सुटेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है तो ये बेस्ट सुटेबल है, ठीक है। और कंपटीशन भी क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम बाहर से हायर करेंगे तो अंदर के एम्प्लॉयज वगैरह को ये होगा कि हाँ बाहर से टैलेंट आया है तो वो हाईली क्वालिफाइड होगा, अच्छा होगा। सो इससे क्या होगा, आपस में उनके बीच में कंपटीशन इंप्रूव होगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जब हम बाहर से हमें उनके बैकग्राउंड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है सर्च करनी पड़ती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कॉस्ट भी प्रॉपर लगती है, अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो प्रॉपर कॉस्ट वगैरह लग जाती है, कॉस्टली प्रोसेस रहता है। उसके बाद भी हम उन एम्प्लॉयज वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे भी कॉस्ट लगती है। इससे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी लॉयल्टी क्या होती है, लैक करती है। उन्हें लगता है कि हाँ ये तो बाहर से कैंडिडेट्स वगैरह को हायर कर रहे हैं, जो हमारे इंटरनल सोर्सेज है उसको तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, तो हमें तो प्रमोशन मिल ही नहीं रहा, बाहर से हायर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स हायर किए गए हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लैक करती है। इस साथ ही साथ जब वो लॉयल्टी डिक्रीज होगी तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो भी क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सिलेक्शन रहेगा। सिलेक्शन, जो रिक्रूटमेंट के बाद का जो स्टेप रहता है वो क्या रहता है, सिलेक्शन का ही रहता है। रिक्रूटमेंट में हम क्या कर रहे थे, जो भी कैंडिडेट्स थे उन्हें अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन सिलेक्शन में क्या किया जाएगा, जो भी बेस्ट कैंडिडेट्स है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें चूज किया जाएगा। सिलेक्शन का मतलब है एप्लीकेंट्स में से सबसे सुटेबल कैंडिडेट को क्या करना, चूज करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करती है, जो हम नेक्स्ट कल आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।